ब्यूटीफुल सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग के साथ और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ट्विन फ्लेम पे होने वाली है। ठीक है, तो ये जो ट्विन फ्लेम की रीडिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने दो पाइल है। पहली पाइल है, फर्स्ट पाइल ये दुर्गा माँ शिव। ठीक है, तो ये एक जोड़ी है ट्विन फ्लेम की, साथ वाली पाइल 1। ठीक है, और ये है दूसरी जोड़ी जो है राधा और कृष्ण की, पाइल 2। तो आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है, आप जिन्हें मानते हो, आप उनकी एक ट्विन फ्लेम जोड़ी को चुन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनमें आपके आंसर होंगे, आपको लगता है कि इसी में मेरे मैसेजेस होंगे, ठीक है, इसमें मेरी गाइडेंस होगी, तो ये पॉज भी कर सकते हैं वीडियो, आप ध्यान कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके एक सही पाइल अपने लिए चूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं हो रही, सब चीजें हम देखेंगे इसमें। तो पाइल 1 के साथ शुरू करती हूँ। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप आपने पाइल चूज कर ली होगी। पाइल 1 जिन्होंने ये पाइल चूज की है, तो पहले मैं यहाँ बता दूं कि इनके जो मैसेजेस हैं, पहले काली माँ के मैसेजेस मैं पढ़ना चाहूंगी। फेसिंग फियर, तो जो भी आपके अंदर डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है अपने रिलेशनशिप को, तो पहली बात तो ये सब चीजों को आप हटा दें। और जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में भी आ रही है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप उन्हें खुल के फेस करिए, क्योंकि ये लेसन ही आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यही चीज, ये सोल को यही लेसन्स ही देने हैं, यहाँ पे यही सिखाया ही जाना है। इसीलिए आप लोग को इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से मिलाया गया, अब इस तरीके से आपको अलग किया गया, जिससे ये लेसन्स आपको मिल सके। मैं उन सब की बात करी जो अभी अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं और जो अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में हैं। ठीक है, ये उन सब के लिए मैसेजेस हैं और चीजें आगे जो आने वाली हैं, बदलाव आने वाला है, वो सब धीरे धीरे खुल के सारे पत्ते आपके सामने खुलेंगे। और यहाँ पे विश्वास रखने की बात की जा रही है और डर वर सब किनारे कर दीजिए और जो भी सिचुएशन है उसको अपनी जो शक्ति है, आप जानते हैं ये शिव की शक्ति है, इस शक्ति के साथ, ठीक है, इस शक्ति के साथ अपने अंदर ये शक्ति महसूस करके उन सारी चीजों को आप फेस करें। दूसरा यहाँ लॉर्ड शिवा का जो मैसेज है वो है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप फॉर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी जो है, ठीक है, उसे लो नहीं करना, राइज अप, इसको और उठाना है। ये समय यही है कि आप अपनी जो अंदर की शक्तियां हैं उसको और ऊपर ले जाइए और उठाइए, जिस तरीके से आप यूनिवर्स से और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और अपने पार्टनर से भी, चाहे आप साथ में हो चाहे आप सेपरेशन में हो, आप अपने पार्टनर से भी बहुत बेहतर तरीके से इसमें कनेक्ट कर पाएंगे और कनेक्शन बना पाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं ट्विन फ्लेम कैसा होता है, तो आप उनको अपने जो भी मन की बात है वो भी उनके मन तक पहुंचा सकते हैं इसके थ्रू, आपसे यही कहा जा रहा है। तो अपने अंदर की जो इनर शक्ति है, ये जो शक्ति है, इस शक्ति को आपको और बढ़ाना होगा। देखिए, यहाँ एक फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी लविंग एंड केयरिंग की बात करती, उसको यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ कप्स की बात भी करूंगी, तो वो चीज को ना एकदम डबल ट्रिपल मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने एनर्जी को और बढ़ाइए। ठीक है, अपने अंदर को प्यार को और बढ़ाइए। ठीक है, उनके लिए जिनके लिए आप हो बने, ठीक है, जो आपका ट्विन है उसके लिए। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, शिव जी का मैसेज है कि रास्ता आपको दिखाया जाएगा, बस आपको उसके ऊपर चलते जाना है। और ये तब हो पाएगा जब आप अपने इनर फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, यूनिवर्स से एक अच्छा कनेक्शन बना लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। बाकी हम आपके और भी मैसेजेस देखने वाले हैं। यहाँ पर ये कुछ मैसेजेस मैंने पाइल 1 के लिए निकाल रखे हैं, तो हम एक एक करके ये मैसेजेस देखेंगे आपके लिए क्या है। पहला है मिरर सेल्फ, रिएक्टिंग टू ईच अदर। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की तरह है और आप में से काफी लोग ने ये बात पहचान ली है यहाँ पर कि आप और वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप में जो क्वालिटी से कहीं ना कहीं वो भी उसी तरीके से हैं और आपके साथ जो हो रहा होता है कहीं ना कहीं ये उनके साथ भी हुआ है। हो सकता है कि जब आप लोग मिले हों और जब आपने एक दूसरे को जानने की कोशिश की हो, तब आपको पता चला हो कि जो चीजें आपके साथ पहले हो चुकी है, सेम चीजें उनके साथ भी वो चीजें उनके लाइफ में हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में ये एहसास हुआ होगा। ठीक है,
यहाँ पे और भी बात कही जा रही है, एसेंशन आया है, राइजिंग इनटू द सोल लाइट, शेडिंग ओल्ड लिमिटेशन। ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, ये आपकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने बिलीव हैं, पुरानी जो भी चीज़ें, उन सबको हटा कर एक नई चीज़ें आपके अंदर लाएंगे। और मैं ये कहूँगी कि जो आपके अंदर सोल जो डार्कनेस में थी, अब वो लाइट में आने वाली है, उनको समझ उनकी ओर बढ़ने वाली है यहाँ पर, और ज्ञान उनको प्राप्त होने वाला है। जो पुरानी चीज़ें थे वो छोड़ छाड़ के एक नई चीज़ें, एक नया डेवलपमेंट, एक नई बदलाव आपके अंदर आएंगी, और ये सारी चीज़ें आपका ट्विन आपके अंदर लेके आएगा। और उनके आने से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें आपको भी देखने को मिल रही होगी। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो शायद आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ। हेल्दी सेक्सुअलिटी, यहाँ पे बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। हो सकता है कि कभी आप में से आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होने का मौका मिला हो आपको, आपने देखा होगा आपका जो मैं कहूँगी यहाँ पे फिजिकल लाइफ, मतलब वो लव लाइफ, वो सेक्सुअल लाइफ है, वो काफ़ी अच्छी होगी आप लोगों की, जो कि ये यूनियन होना बहुत ज़रूरी था। और आपने ज़रूर एक ना एक बार अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रियली आप हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि जो हुआ होगा वो, तब उसके बाद आप लोग की लाइफ में काफ़ी बदलाव आपने देखे होंगे। आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। और यहाँ पे आपकी जो दिल है ना कहीं आपका जो ब्लॉकेज अगर रहा होगा हार्ट चक्रा में, वो भी ओपन हो गया होगा। ठीक है, और हाँ, माना कि आप एक दूसरे को प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिए होंगे। आपने देखा होगा कि आप में काफ़ी चीज़ें ऐसी बदली हुई हैं जो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे पहले आपका तरीका अलग था चीज़ों को करने का, आप अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन ये चीज़ें होने के बाद, ठीक है, ये चीज़ें होने के बाद हेल्दी सेक्सुअलिटी, उसके बाद आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज हुए होंगे। ये चीज़ें आपने यहाँ महसूस की होगी। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कलेक्टिव एनर्जीज एंड लेसन्स। देखिए, दोनों ही चीज़ें आप लोग को सिखाई जा रही हैं। यहाँ पे दोनों की पढ़ाई कह दीजिए एक साथ ही हो रही है। ठीक है, आप भी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी, मतलब उनको भी लेसन्स मिल रहे हैं, आपको भी लेसन्स मिल रहे हैं, दोनों को साथ में ही लेसन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। और रिएक्टिंग टू अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आप लोग को बाहर की चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है। यहाँ पे बाहर की चीज़ें मुझे लगता है यह यूनिवर्स की बात की जा रही है, या सितारों की बात की जा रही है, यहाँ प्लैनेट्स की बात की जा रही है। आप दोनों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर रही हैं, अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। बट ये जो प्यार है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से। यू आर ब्यूटीफुल, क्योंकि आप लोग क्या होता है कि सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेपरेशन आप लोग के लिए बर्दाश्त के बाहर होता है। और चीज़ें अगर यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा होता है तो वो इस चक्कर में नहीं कर पाता, क्योंकि आपने वो सेपरेशन आप जब नहीं बर्दाश्त कर पाते तो काफ़ी ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर लेते हो अपने लाइफ में। यू आर ब्यूटीफुल, ओपन टू सी योर डिवाइन परफेक्शन। ये कहीं ना कहीं आपको, ये जो आपका रिलेशन है, ये आपको हेल्प करेगा जानने में कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, और आपको खुद से कि आप कितने परफेक्ट हो। और आप जो भी हो, क्योंकि वो पर्सन आपको प्यार करेगा, आप जैसे भी हो आपको वो वैसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम में यही स्पेशलिटी, आप जो हो, जैसे हो, वो पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा कि मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, आपको और आपके पार्टनर दोनों को ये ज्ञान यहाँ पे प्राप्त होगा। दूसरा, यहाँ पे पेशेंस रखने की बात कही जा रही है। दिस सिचुएशन रिक्वायर मोर टाइम। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की बात की जा रही है। तो मैं यही कहूँगी, ये बस उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में अभी चल रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम से, आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा। अगर आप पेशेंस खो देंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्ट भी हो रहा है, आपको लेसन्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जर्नी एक तरीके से आप समझ लीजिए, आप एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लेसन्स भी दी जाते हैं, पढ़ाया भी जाता है, आपका टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये जो पेशेंस का समय है, ये आपका टेस्ट का समय है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका एम्ब्रेसिंग को क्रिएशन। हैव यू डिसाइडेड ऑन व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस। तो आपने क्या कभी सोचा है कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, या क्या होगा, क्या करना है? अगर आप साथ हो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों मिलकर आप क्या करोगे? क्या आपने ये सारी चीज़ें सोची हैं या नहीं? ये सारी चीज़ों पे बात करने वाली यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ने सोचा हो, प्लान किया हो, अगर हम साथ होंगे
हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें पता है हम ट्विन फ्लेम, हम यहाँ कुछ करने ही आए हैं यहाँ पर। तो ये मैसेजेस भी अभी हम आपके डेक से मैं देखूंगी कि आपका साथ होना क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें भी देखेंगे। पहले हम ये मैसेजेस आपके देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम स्टेज, यू आर ओनली कनेक्टेड, यूनियन कमेंसिंग। यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, चाहे आप पास हो चाहे आप दूर हो, अपने सारे चक्रास के थ्रू कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, आप एक दूसरे को सेंस कर पाते हो, आप एक दूसरे को फील कर पाते हो, यहाँ पे समझ पाते हो कि अभी वो क्या सोच रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे, क्योंकि सेम चीजें आपके साथ भी घटनाएं घटती हैं जो उनके साथ होती है। तो आप एक दूसरे से एक तरीके से बहुत कनेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने ही हो तब वो कनेक्शन हो, जब आप उन्हें टच कर रहे हो तो भी कनेक्शन हो, नहीं, आप दूर रह के भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है उनके साथ। यहाँ पर इटर्नल कनेक्शन, स्पेंडिंग टाइम विथ योर ट्विन सोल। मैं यहाँ पे यही कहूंगी, जिन लोगों को, जो लोग सेपरेशन में, मैं ये कहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कर सकते हो। इसके थ्रू मेडिटेट स्टेट में भी आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। दूसरा, जो लोग अभी साथ में हैं, ट्विन फ्लेम हैं, जानते हैं ट्विन फ्लेम और साथ में, ज्यादा से ज्यादा ये जो समय आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग करके एक दूसरे के साथ समय बिताएं, ये आपके लिए अच्छा है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पे ट्विन फ्लेम सेपरेशन है, यू आर नेवर ट्रूली अपार्ट। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, देखिए जब ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें सेपरेशन तो आना ही होता है। ठीक है, तो ये सेपरेशन है, उसमें तब भी ये लिखा है कि आप लोग अलग हो के भी अलग नहीं हो। ठीक है, आप अलग हो के भी अलग नहीं हो। ये उस चीज से अच्छा है कि जब दो प्यार करने वाले, जो मतलब जो दो इंसान हैं, उनके बीच प्यार नहीं है पर साथ रह रहे हैं, पर लेकिन ये उनसे तो बेहतर ही है कि आप लोग अलग हो लेकिन आप दो एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों के बीच प्यार है, माना आप साथ नहीं हो लेकिन आप दोनों के बीच प्यार है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही अलग होके पर दिन भर अपने एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल और बहुत लविंग माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि आप सेपरेट हो के भी सेपरेट नहीं हो। ठीक है, और हम आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे देखेंगे, इस डेक के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है उससे रिलेटेड आपका साथ होना क्या ला सकता है। अगर आप लोग साथ हो, आप लोग यहाँ हो, मिले हो इस अर्थ पर, इस दुनिया में, तो क्यों, मतलब रीजन क्या है आपका मिलना, आपका होना साथ। तो ये भी हम डेक से चेक करने वाले हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 9 की एनर्जी यहाँ पर, एस ऑफ कप्स। देखिए, ये यहाँ पे आप लोग को इसलिए मिलाया गया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, ट्विन फ्लेम में सेपरेशन पीरियड आना ही होता है। तो ये आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो थोड़ा आपको जो भी पेन होता है, ठीक है, लाइफ का, यहाँ पे कुछ जो लेसन्स होते हैं कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब आपको इंडिपेंडेंट बनवाना मेन आपका यहाँ पे पर्पस होता है। दूसरा, ये जो आपके अंदर का खुद का प्यार होता है वो जगाना यहाँ पे एक मेन पर्पस होता है। दूसरा, आपको आपकी अहमियत, आपकी पावर से मिलाना भी यहाँ पे एक मकसद होता है। दूसरा, ये दिख रहा है, आप एक ट्रेजर यहाँ पे देख सकते हैं, आपके अंदर जो खजाना है, आपके अंदर जो छुपा है, जो ईश्वर ने दे के भेजा है, वो सारी पावर्स को वो एक्टिवेट कर देता है, वो प्यार, जब आप उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जानना जरूरी है। दूसरा, यह आपको ये बताता है कि आप अकेले भी रह सकते हो, पर अंदर प्यार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप साथ हो तभी ये लव रिलेशनशिप कहलाता है। आप दूर हो के भी एक दूसरे को प्यार कर सकते हो, और आपके अंदर वो जो प्यार की पावर वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये नहीं कि आप वो पास हैं तभी आपके अंदर प्यार है, वो दूर चले गए तो प्यार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाती है, बताई जाती है, कुछ लेसन्स होते हैं, इस वजह से आप दोनों यहाँ पे मिलते हो। और यहाँ पे आप सोसाइटी के लिए नहीं, मुझे लगता है सोसाइटी तो बाद में आती है, आप सोसाइटी के लिए बाद में कुछ करोगे, पहले यहाँ पे आप खुद की एनर्जीज को संभालना। जब अपने आप एनर्जीज को पहचान जाते हो तो आपको पता है कि आपको सोसाइटी में क्या करना है, क्या खास आप कर सकते हो, आप वही पावर्स का अपना इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे आपकी जो पावर्स हैं, ये पावर दिल का पावर, दूसरा आपको जो यहाँ पे पावर्स दे के ऑलरेडी अलग से भेजा गया है, जो आपके अंदर ताकतें हैं, आपको की स्किल है आपकी, ठीक है, आपका टैलेंट है, उसको भी निखारने में यहाँ पे मदद करती है ये, इसलिए आप दोनों यहाँ पे मिले हो।
जो कि हो सकता है पहले आप लोग की वो जो एनर्जीज थी वो आप नहीं पहचाने थे, लेकिन मिलने के बाद ट्विन फ्लेम में आने के बाद जब आप दोनों मिल गए आपस में, तब ये एनर्जीज आप पहचान पाए, ये ताकत आपको पता चल पाई कि आपके अंदर ये भी है और आप ये कर भी सकते हो। तो इस वजह से आपको यहाँ पे मिलाया गया था। आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे जानेंगे, अपने आंसर्स लेंगे कि जो लोग सेपरेशन में हैं उनका यूनियन का क्या है, कब तक इनका यूनियन होगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका जो यूनियन है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 4 आया है, यहाँ 6 आया है, ठीक है। जब आप पूरे अपने आप में पूरे कंप्लीट हो जाओगे, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कार्ड कैसे हैं, द एम्परर का कार्ड देख रहे हैं। द एम्परर ये दिखाता है कि स्टार्टिंग से जब खुद को आप बना लेते हो यहाँ पर, ठीक है, द एम्परर ने खुद को बनाया होता है, खुद आप गद्दी पे बैठता है, वो गद्दी पे बैठने लायक जब आप हो जाओगे, मतलब खुद को आप एकदम से संभाल लोगे और खुद को बना लोगे यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पे अकेले, जब तक आपको अकेले इसीलिए किया जाता है कि आप एक विजेता के रूप में बन जाओ। जब आप एक विजेता के रूप में बन जाओगे, अपनी लाइफ को उस तरीके से जी लोगे, ठीक है। लाइक अगर आपको अलग किया गया है तब भी आपको उनके, मतलब आपको पता है वो दूर है, आपका प्यार वहीं पर है, ठीक है। आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप खुद को बना रहे हो, खुद को डेवलप कर रहे हो, खुद में सारी पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो, बदलाव ला रहे हो, रुक नहीं रहे हो कहीं पे, एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, कोशिशें कर रहे हो अभी भी, ठीक। तब ये चीजें होती हैं, तब आप लोग का मिलन होता है, जब आप खुद एक पॉजिटिव कह सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी से भरे होते हैं जब मैं कहूँगी, और खुद को खूब बना लिया होता है। जब खुद को ये नहीं कि कुछ लोग होता है सेपरेशन के बाद अपने आप को एकदम गिरा लेते हैं, एकदम लो एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं थी, कुछ मन नहीं करता, तो वो एनर्जी उनको और सेपरेट रखती है, ठीक है। जब लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाए तो आपको विश्वास होता है। यहाँ पे ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये सारा इस इंसान के अंदर इसका ये विश्वास बोल रहा है, इस इंसान के अंदर ये विश्वास है, वो कुछ करना चाहता है, वो करते रहना चाहता है, एफर्ट्स करेगा अपने। दूसरा, ये इंसान जिसने खुद को बनाया है और अभी भी बना रहा है, ठीक है। दूसरा, ये इंसान जो है ये एक विजेता वाली एनर्जी है, उसको अभी भी विश्वास है, खुद पे विश्वास है। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, खुद की एनर्जीज में आप नहीं आएंगे, खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप तभी अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीजें जब आप खुश होते हो, ठीक है। तो उससे पहले आपको खुश रहना सीखना होगा और कोशिश करना नहीं छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जिनको चाहिए यूनियन कब होगा, ये कंप्लीट साइकिल तभी होगी। यहाँ 4 और 6 का आया है, 4, 6, 10 बनाते हैं, ये साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब आप लोग, ये सेपरेशन वाली, जब तक आप लोग अपने पावर में नहीं आ जाते, आप भी और आपके पार्टनर भी। अगर आपके पार्टनर यहाँ कम पढ़ रहे हैं तो आप मेडिटेट करके उनकी एनर्जीज भी हाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोग एक ही हो। जो यहाँ पे अभी अलग है उनके लिए भी हम देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सन का कार्ड है, वाव, जस्टिस होगा, और 7 ऑफ कप। देखिए, जो लोग सेपरेशन में है अभी, उनके लिए ये कार्ड निकाला गया है। आपके लिए सन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ सन का कार्ड आ चुका है, तो आपकी एनर्जीज काफी अच्छी रहने वाली आगे वाले समय में। जस्टिस, अगर आपने प्यार किया है, यहाँ पे 11 नंबर आया, देख लीजिए, यहाँ पे 11 नंबर आया है, यहाँ पे 19 है, ये भी 10 बनाता है, ठीक है। जिनका वो 10 रह गया था, वहां पे हमने क्या था 10, 9 + 1, यहाँ 10 की ऊर्जा है, कंप्लीशन की ऊर्जा है। जो भी एंडिंग होगी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी रहेगी आपकी। जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है, अगर आपने प्यार किया है, ठीक है, और आपने एफर्ट्स किए हैं, वो कभी खाली नहीं जाएंगे, और आपको अपने पर विश्वास रखना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, यहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है, आपको निखारने की। मैंने कहा ना, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे और खुद को बना नहीं लेते, तब तक ये चीजें ना आपको लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है, एक्सप्लोर करिए, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक्सप्लोर करिए, और चीजें को खुद को संभालिए और खुद को बनाइए, जो कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पे 2 मेजर अरकानास आए हैं, द सन एंड द जस्टिस। आपसे कहा जा रहा है आपके लिए, आपका बहुत अच्छा होगा जो भी आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। और आप लोग से भी कहा जा रहा है, बस मेहनत करिए, काम करिए अपने ऊपर,
बाकी जस्टिस आपको मिलेगा, और सन का कार्ड आपके लिए है ही। और इतना समझ लीजिए वो आपसे, आपका पार्टनर कभी भी दूर नहीं है, वो आपके साथ ही है, और वो भी आपका सक्सेस ही चाहते हैं और आप भी उनका सक्सेस चाहते हो। तो एक दूसरे को मदद करिए आगे बढ़ने में, यही कार्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने ये कृष्ण और राधा चूज किया था, तो चलिए ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ट्विन फ्लेम मैसेजेस हैं। पहले हम राधा जी का पढ़ेंगे, जो कि है सोल फ्लेम। रीडिस्कवर अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। आपसे कहा जा रहा है, काफी लोगों को पता ही नहीं है उनका ट्विन फ्लेम कौन है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो लॉस्ट पार्ट है आपका, जो ठीक है आपका हाफ पार्ट, उनको ढूंढने को कहा जा रहा है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो या पहले ऐसा कुछ हुआ हो जो अभी इस टाइम आपको हील करने की जरूरत है, और अपने रिश्ते को बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे निभाने की बात हो रही है, ठीक है। और देख लेते हैं कृष्ण जी का क्या मैसेज है आपके लिए। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आप में से काफी लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर ही गए होंगे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, एंड जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है आपको उनमें ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। वही चीजें होनी जरूरी है, वही चीजें आपको बताई जा रही है, वही लेसन्स आपको देने जरूरी है, इसीलिए चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर चलिए और उस पर भरोसा कीजिए। योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज। आपके कमिटमेंट को समझ लिया गया है कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस लिए आए हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अपने आपके काम को रिलेटेड, आपके लव लाइफ में आपका जो भी है उनके साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो सब समझ चुके हैं कि क्या कैसा क्या रिलेशन है आपका। यू आर लव अनकंडीशनली। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके पार्टनर का प्यार है और आपका भी प्यार है उनके लिए, ये दोनों ही अनकंडीशनली है, और यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव यहाँ पे नसीब होने वाला है। चाहे आप दूर रहो, पास रहो, वो प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो ऐसा प्यार नहीं, आपसे वो कुछ भी नहीं चाहेंगे, आप भी उनसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप उनसे प्यार करना चाहते हो। वो प्यार वाला रिश्ता आप अपना मेंटेन करके रखना चाहते हो, वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो। यहाँ पे ये वाला मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। और भी देख लेते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे जो मैंने आपके लिए पाइल 2 निकाल के रखे हुए हैं। हम ये भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। द नाउ मूवमेंट, एंजॉइंग योर जर्नी टू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी। आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके आपको जो समय मिला है, जो जर्नी है, इसमें जितना चीज आप चाहो उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम से अभी मिले नहीं हैं, ठीक है, बट वो जानते हैं वो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट अभी वो ट्विन फ्लेम से अपने मिले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए कि आपका जिस तरह से जर्नी रहा है, स्पिरिचुअल रहा है, स्पिरिचुअलिटी पहले से ही आपके लाइफ में स्टार्टिंग से रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आप उतना अट्रैक्ट करेंगे। उनके लिए भी है जो सेपरेशन में है, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अट्रैक्ट करेंगे। और आपसे कहा जा रहा है अपनी जर्नी आपको मिली जो है उसको एंजॉय करिए यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज है। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज वेल, यू नीड नॉट फियर। सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये डर आपको अपने मन से हटाना होगा। आप में से काफी लोग अगर स्ट्रेस होती है, आपको एंजाइटी होती है और ये डर जैसी चीजें आपके मन में आती हैं, तो आप मेडिटेशन करें और इन सारी चीजों को, फीलिंग्स को आपको ये अपने दिल से, दिमाग से निकालने की जरूरत है। दूसरा, आपसे कहा जा रहा परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही होगा, बस ट्रस्ट करें। दूसरा, यू कैन डू दिस, यू आर सो मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, आपकी कुछ करने से चीजें बदल जाएंगी, आपके पॉजिटिव मतलब आपके फेवर में होंगी, आपसे कहा जा रहा है कि आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक योगा का पोज भी दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे इसलिए इनके लिए स्पेशली कहा जा रहा है जो स्पिरिचुअल लाइफ में और बेहतर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जहाँ पे मेडिटेशन, योगा करना उनके लिए बहुत अच्छा है। और जितनी जल्दी आप इन सब ये चीजें करेंगे, अपने आप को हील करेंगे और ये अपने लेसन जल्द से जल्द ले लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपका यूनियन संभव हो पाएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर आपको अपना यूनियन करना है, ठीक है, जो सेपरेशन में है, उनसे कहा जा रहा है कि कोशिशें करते रहिए, थकिए मत। आप बहुत स्ट्रांग हो, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, तो अपने आप को कम भी मत आके, ठीक है।
यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस हैं कि ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, वेरीफाई योर ट्रू ट्विन्स विल। आपसे कहा जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को पहचानिए, और आप में से कुछ लोग समझ चुके हैं कि यही आपका ट्विन फ्लेम है और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे की एनर्जी को समझ पा रहे हो, और ये एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से होती है, जब आप उनको पहचान लेते हो और खुद को पहचान लेते हो, और ये जर्नी में आपको ये पहचान लेते हो, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ट्रस्ट योरसेल्फ, मैंने पहले भी कहा आपको, ट्रस्ट करिए, आपके अंदर बहुत पावर है, और वो पावर आपकी ट्विन फ्लेम को आपकी तरफ खींच के लेके आ सकती है, इतनी पावर है आपके अंदर। लिसन टू योर सोल गाइडेंस, आपसे कहा जा रहा है जो आपकी सोल है आप उनको सुनिए, क्योंकि वो जो सोल है आपके अंदर वही कहीं ना कहीं वही पर्सन है, ठीक है। तो आप दोनों एक ही सोल से जुड़े हुए हो, एक ही धागे से बने हुए हो। वही मैंने कहा कि आपको अपने सोल की बातें सुननी चाहिए, उसकी गाइडेंस सुनिए, वो ईश्वर है, ठीक है, आपकी सोल, आप उनकी गाइडेंस सुनिए, वो आपको सबसे सही डायरेक्शन देंगे। किसी और की मत सुनिए, बस अपने सोल की सुनिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पास्ट लाइफ कर्मा, आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आप लोग को अभी प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कठिनाइयां आ रही हैं, दूरियां आ रही हैं, ये सब आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू ओल्ड वाउंड्स, तो जो पुराने आपके घाव दिए गए हैं वो उसकी वजह से ये सारी चीजें अभी आपके साथ घट रही हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, आपसे कहा जा रहा है देयर इज मोर टू एग्जिस्टेंट देन द फिजिकल रियलिटी। अगर आपको लगता है कि उनका साथ होना ही बस आपके लिए वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें आपको दिख रही हैं उससे कई ज्यादा भी चीजें इस दुनिया में हैं जो आपको भी नहीं दिख रही, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, और उससे ज्यादा ही चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ जो दिख रही है सिर्फ वही नहीं है, उससे कई ज्यादा हद तक है चीजें, तो वो चीज समझिए। आपकी एनर्जीज भी है, आपको वाइब्रेशन, एनर्जीज, ऑरा नहीं दिखता है, लेकिन ये सारी चीजें हैं और वर्क करती हैं। मेडिटेशन है, मेडिटेशन को क्यों कहते हैं कि एक टेलीपैथी की तरह भी यूज किया जा सकता है, आप बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, ये सारी चीजें होती हैं और ये सब एनर्जीज ही हैं। तो एनर्जीज हमें दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को एनर्जीज अफेक्ट नहीं करती, या अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम किसी के लिए कहते हैं ना दुआ भी करो तो उसे लग जाए, तो वो दुआ भी एनर्जीज ही है कहीं ना कहीं, और वो काम करती हैं। रिलैक्स एंड लेट गो, आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद को रिलैक्स मोड में लाइए, ठीक है, और चीजों को, प्रॉब्लम्स को लेट गो करना सीखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या रखा है आपको नहीं पता। हो सकता है जिस चीज की कामनाएं आप कर रहे हैं और अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं वो कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको खुद को भी रिलैक्स रखना है उसके लिए, ठीक है, परेशान नहीं करना अपनी आत्मा को। तो आप जब तक खुश रहोगे और अपनी आत्मा को शांत रखोगे, आपकी आत्मा शांत रहेगी, उनकी आत्मा भी शांत रहेगी। जब आप दोनों की आत्मा सही से रहेगी, खुश रहेगी, शांत रहेगी, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और एक यूनियन यहाँ पे संभव हो पाता है तभी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है आपको खुद को यहाँ पे शांत और अच्छा रखना है, अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। सून हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स कमिंग, तो यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट आपके लाइफ में आ रही है, और कुछ लोगों का मैसेज भी आ सकता है, कॉल आ सकता है, आपसे बात हो सकती है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज भी यहाँ पे मिल सकती है अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, उनके तरफ उनसे बात हो सकती है। मतलब मैंने कहा ना कि आप लोग का यूनियन यहाँ पे होने की बहुत चांसेस यहाँ पे दिख रही है। टाइम फॉर एक्शन, स्टेप इनटू योर पावर टू क्रिएट चेंज, जो यहाँ से कहा जा रहा है कि आप अपने पावर को पहले पहचानो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उन्हें एक्सेप्ट करो और चेंज करना, अपने लाइफ में बदलाव करना शुरू करो। जब तक आप अपने लाइफ में बदलाव नहीं करोगे तो ये दुनिया में, मतलब अपने आसपास आप बदलाव नहीं कर पाओगे, आसपास का इन्वायरमेंट सही नहीं होगा, तो आप कैसे अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाओगे, चीजों को कैसे सही कर पाओगे अपने लाइफ में। तो पहले यहाँ पे खुद की जो पावर्स है उनको एक्सेप्ट करिए, उनको अपने अंदर लाइए, फिर उस पर काम करिए। बहुत सारी चीजें आपको करनी है यहाँ। बदलाव लाने से पहले, इस 3D वर्ल्ड में बदलाव लाने से पहले खुद के अंदर बदलाव लाना होगा, तभी हम इस वर्ल्ड में बदलाव ला सकते हैं, अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। तो पहले अपनी पावर को समझिए और खुद को बदलिए, तब आप इस सिचुएशंस को बदल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका यूनियन होगा तो क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे।
मैं यहाँ पे एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है मैं यही कहूँगी कि आपको यूनिवर्स से एक अपना अच्छा कनेक्शन बना के रखने की बहुत ज़रूरत है, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका मन शांत रहेगा और आप रिलैक्स रहोगे। और मैं ये भी कहूँगी कि किसी पे भरोसा हो ना हो, खुद पे भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। वाओ, आपके साथ होने से देखिए यहाँ पे आप दोनों मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, खुद को आगे बढ़ाने वाले हो। जो यहाँ पे ये जो कार्ड आया वो बहुत, ये तीनों कार्ड ही अपने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे 6, 7, 8 तब भी 8 बन रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है, 6 to 8 हो सकता है। 6 to 8 से आप इस नंबर से आपका कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन हो। दूसरा यहाँ पे कप्स की एनर्जी, 2 कप्स की एनर्जी आई है, तो मतलब चीजें बहुत अच्छी तरीके से बदलेंगी, ये तो है ही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के लाइफ में। आप दोनों लोग मिलकर, ये कलर देख रहे हैं, ये कलर्स देख रहे हैं, कितने सुंदर कलर्स यहाँ पे आपके लिए आए हैं। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। साथ आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से आप इस तरह का अनकंडीशनल आप लोगों के बीच में ये जो हो रहा अनकंडीशनल लव आप देख रहे हैं। एक डॉग के बारे में आप जानते हैं वो कितना लॉयल और वो कितना अनकंडीशनल लव करता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए होते हो, ठीक है। आपसे थोड़ा सा प्यार मिल जाता है, वो उसमें ही खुश हो जाता है। तो वैसे ही आप लोग का कनेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों मिलकर मेहनत करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ने में मदद करोगे। तो ये दोनों ही चीजें, मतलब ये सारी ही चीजें होने वाली है यहाँ पर जब आप दोनों साथ होने वाले हो। और ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से ये रेनबो का कलर है, आपके जितने चक्रास है सारे ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगे, और ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सारे चक्रास ओपन हो जाएंगे। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे मैजिक होगा, कुछ ऐसा लग रहा है मैजिक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और ऐसा लग रहा है कि काफी बदलाव आप दोनों कर सकते हैं मिलकर इस दुनिया में। तो ये चीजें आपके लिए मैसेज है। और भी देखेंगे आपके लिए कार्ड। जो लोग सेपरेशन में है उनका यूनियन कब तक होगा। स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो भी यूनियन है आपका, ये तभी मतलब मुमकिन हो सकता है जब आप लोग एफर्ट्स करना बंद नहीं करोगे। मतलब एफर्ट्स अपने करते रहोगे, कोशिशें अपनी करते रहोगे, और खुद को यहाँ बेहतर बनाते रहोगे, अपनी पावर में रहोगे। जब खुद की पावर यहाँ पहचान लोगे कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, आप एक भेड़, कोई कमजोर इंसान नहीं हो, आप बहुत ताकतवर इंसान हो यहाँ पे। जब आप अपनी पावर यहाँ पे समझ लोगे, और जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि जैसे यहाँ शेर है, यहाँ लैम्प भी है, ठीक है, कितने करीब है एक दूसरे के। तो ये बता रहा है कि जैसे जब आपको पता होगा कि आपको अब यहाँ पे क्या करना है, जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी है, उनको परेशान नहीं करना। अपनी पावर्स को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम का या इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने पूरी पावर में होंगे, अगेन यहाँ पे भी वही साइन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है कि आप अपने पावर में रहोगे, कोशिशें करते रहोगे और खुद को आगे बढ़ाते रहोगे। और यहाँ पे ये ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, चाहे अगर आप सेपरेशन में तब भी आप उनसे माइंड के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू उनसे देखिए दिल भी है यहाँ पे, दिमाग भी है। जब दिल दिमाग यहाँ पे और एक्शन, यहाँ दिल भी मतलब दिमाग भी अलाइनमेंट में रहेगा। यहाँ दिल दिमाग सब एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, दिल भी दिमाग भी, और आपके एक्शंस जो आप कर रहे हो, यहाँ पे एक्शन ले रहे हो, वो सब अलाइनमेंट में रहेंगे। तब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये आपका यूनियन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं कि अभी सेपरेशन में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं जो सेपरेट हैं अभी भी।
आपको भी काफ़ी यहाँ पे अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो सेपरेशन में है मैं उन्हीं की बात कहूँगी, और आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करिए, जितना हो सकता है मेडिटेट करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद के अंदर बदलाव लाइए। ये सेपरेशन इसीलिए आया है कि आप अपने अंदर बदलाव ला सके, रीबर्थ का। यहाँ भी इन्फिनिटी साइन आया है यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, आप अपने आप को इतने कैपेबल बनाओ, इतने कैपेबल बनाओ कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही वो और लोग भी उसके लिए लगे हुए, बट वो चीज़ आप को ही लेनी है, वो आपको ही मिलनी चाहिए। और खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि वो चीज आपको ही मिले, जिस चीज की आप तमन्ना करते हो, ख्वाहिश रखते हो, वो चीज आपको ही मिले। उसके लिए इतने खुद को कैपेबल बना लो कि वो मुझे मिले ही मिले, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने अंदर के फायर को थोड़ा और जगाने की जरूरत है, ठीक है। वो जो प्यार है उसको और पैशनेट कीजिए कि वो जो प्यार है आपको मदद करे, आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आप हासिल कर सको, आप पा सको। खुद के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे फायर का यहाँ पे सीधे फायर का यहाँ पे आया है मैसेज। दूसरा, आप जो चाहते हो वो आप पा के रहोगे। अपनी जो भी आपकी डिजायर है, वांट्स है, यहाँ पे वही चीज की बात की जा रही है कि आपकी जो वांट्स है, नीड है, डिजायर, उनको पूरा फुलफिल करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे कैपेबल बनना है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है जब तक आप कैपेबल नहीं बनोगे तब तक ये सेपरेशन आपका चलता रहेगा। तो खुद को कैपेबल बनाना है, खुद के अंदर बहुत बदलाव लाने हैं और मेडिटेशन के स्टेट में रहना है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप ईश्वर को देखते हो, मोस्टली जो ईश्वर होते हैं उनकी आंख बंद और उनके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं, ऐसे हमेशा रहते हैं, ठीक है, ऐसे देख। तो यही कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जो हो रहा है बस खुद को शांत रखिए। जो आप ईश्वर के पास जाते हो, उनकी मूर्ति देखिए, कितना पीस इनको देख के कितना पीस लगता है ना, कितने शांत हैं। तो वैसी स्टेट में आपको भिजाना है, एकदम शांत वाले स्टेट में, ठीक है। तो ये भी नहीं कि एकदम इस दुनिया से ही अलग हो जाए, दूर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। बट खुद को थोड़ा शांत और रिलैक्स रखने की जरूरत है, ठीक है, कि बाहर की एनर्जीज आपको इफेक्ट ना करे। आप जो काम करना चाहते हो अपनी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में लगा सको। बाहर की एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगी तो आपकी एनर्जीज जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो फोकस नहीं रह पाएंगी कि आपको जो चाहिए वो अचीव करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत आपके लिए रहना बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट की हो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, रेजोनेट की हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।